लखनऊ के पीजीआई में देहांत हो गया था। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर अयोध्या उनके आवास लाया गया, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े। राम मंदिर गेट से लेकर हनुमानगढ़ी लता मंगेशकर चौक तक अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें अयोध्या वासियों के साथ साथ साधु संत और अयोध्या आने वाले राम भक्त भी अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। बहुत बड़ी क्षति है ये साधु समाज के लिए और पूरे समाज के लिए। पुजारी जी का न रहना एक युग का अंत है। जिस प्रकार से जो युग चल रहा था धार्मिकता का और सामाजिकता का, उस युग का आज अंत हो गया है और ऐसे महापुरुष हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन उनसे हम प्रेरणा लें और वर्तमान समाज उनसे प्रेरणा ले कि विपरीत परिस्थिति में किस प्रकार से भगवान श्री राम की रक्षा करके और रामलला को उन्होंने कायम रखा, बचाया रखा। आज मुझे इस दुख की घड़ी में राम जन्मभूमि के पुजारी ब्रह्मलीन सत्येंद्र दास जी के चरणों में नमन करने और श्रद्धांजलि देने आया हूँ। मन भरा हुआ दुख से शब्द निकल नहीं पा रहे, क्योंकि पिछले 40-42 वर्षों से मैं उनके सानिध्य में था और लगातार हनुमानगढ़ी जन्मभूमि एक बहुत लंबा समय उन्होंने अपना जीवन, अपना समर्पण, अपना डिवोशन राम के प्रति, भगवान राम के प्रति, वो हनुमान जी की हनुमानगढ़ी में सेवा की। ईश्वर उनको अपने चरणों में निश्चित रूप से स्थान देंगे। वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कल देहांत हो गया था। आज आचार्य सत्येंद्र दास को जल समाधि दी जा रही है। इसी पर हिंदी खबर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अवधेश प्रसाद से खास बातचीत की है। अवधेश प्रसाद ने महंत सत्येंद्र दास जी के निधन को बहुत दुखद खबर बताया है। अयोध्या की लोकसभा सीट लगातार चर्चा में बनी थी 2024 के चुनाव में, और उसी अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी की जिस तरीके से उनका निधन हो गया, तो अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद उनकी अंतिम दर्शन के लिए भी पहुंचे थे। बात करेंगे, अवधेश प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, अयोध्या में से आप सांसद हैं और अयोध्या बहुत ज्यादा चर्चा का विषय थी पूरे लोकसभा चुनाव में। जो मुख्य पुजारी हैं उनका निधन हुआ, आप उनके पास पहुंचे, क्या कहेंगे? आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज का कल निधन हो गया और लगभग 90 साल के थे और उनका सारा जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में, पूजा अर्चना में सारा जीवन बीता। वह कबीर वहाँ के रहने वाले थे, संत कबीर नगर में पैदा हुए थे, लेकिन जब 8 साल के थे अयोध्या में आ गए। तब से सारा जीवन उनका अयोध्या में बीता और प्रभु श्री राम के चरणों में, श्री राम के पूजा पाठ में, और यहाँ तक कि जब ढांचा गिरा था तो प्रभु श्री राम को अपने उसमें चादर में बैठा कर लेकर आए थे। और जब प्रभु श्री राम टेंट में रहते थे, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, भगवान टेंट में रहते थे तो टेंट में भी उनकी पूजा पाठ करते थे। और उनका जीवन बड़ा ही सार्वजनिक था और विश्व कल्याण की भावना उनके रोम रोम में, वस्तु कुटुंबम की भावना उनके रोम रोम में थी। रोजाना कम से कम 500 बंदरों को खिलाते थे खाना, 500 बंदरों को खाना खिलाते थे। और दर्जनों गायें हैं, गौ माँ की पूजा करते थे, उनको खिलाते थे और सरजू जी में स्नान करते थे। उनका जीवन बहुत ही, अयोध्या के परम पूज्य पुजारी थे और बहुत उनका नाम चर्चित था।
ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को लखनऊ के SGPGI में 3 फरवरी को भर्ती कराया गया था और स्ट्रोक आने के बाद से न्यूरोलॉजी वार्ड HDU में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों PGI पहुंचकर आचार्य सत्येंद्र दास का हालचाल भी जाना था। अयोध्या में भगवान राम लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ PGI में बुधवार को आखिरी सांस ली। बीते 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया। तब से उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि सत्येंद्र दास पिछले 34 सालों से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वे रामलला को गोद में लेकर भागे थे। तब से लेकर आज तक रामलला की सेवा कर रहे थे। कौन थे आचार्य सत्येंद्र दास? सत्येंद्र दास का जन्म संत कबीर नगर जिले में 20 मई 1945 में हुआ था, जो अयोध्या से 98.4 किलोमीटर की दूरी पर है। वे बचपन से ही भक्ति भाव में रहते थे। उनके पिता अक्सर अयोध्या आया करते थे। वो भी अपने पिता के साथ अयोध्या घूमने आया करते थे। यहाँ उनके पिता अभिराम दास जी के आश्रम में आते थे। सत्येंद्र दास भी अभिराम जी के आश्रम में आने लगे थे। अभिराम दास वही थे जिन्होंने राम जन्मभूमि में 22-23 दिसंबर 1949 में गर्भगृह में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी की मूर्तियों के प्रकट होने का दावा किया था। इन्हीं मूर्तियों के आधार पर आगे की लड़ाई लड़ी गई। मूर्तियों के प्रकट होने के दावे और अभिराम दास जी की रामलला के प्रति सेवा देखकर सत्येंद्र दास बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं के आश्रम में रहने के लिए उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। सत्येंद्र दास ने 1958 में घर छोड़ दिया। उन्होंने जब अपने पिता को संन्यास लेने का फैसला सुनाया तो उनके पिता ने भी कोई हैरानी जाहिर नहीं की। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरा एक बेटा घर संभालेगा और दूसरा रामलला की सेवा करेगा। कैसे मिला रामलला की सेवा का मौका? साल 1992 में रामलला के पुजारी लालदास थे। उस समय रिसीवर की जिम्मेदारी रिटायर्ड जज पर हुआ करती थी। उस समय JP सिंह बतौर रिसीवर नियुक्त हुए थे। फरवरी 1992 में मौत हो गई तो राम जन्मभूमि की व्यवस्था का जिम्मा जिला प्रशासन को दिया गया। तब पुजारी लालदास को हटाने की बात हुई। उस समय तत्कालीन बीजेपी सांसद विनय कटिहार, विहिप के नेताओं और कई संत जो विहिप नेताओं के संपर्क में थे, उनसे सत्येंद्र दास के घनिष्ठ संबंध थे। इसके बाद 1 मार्च 1992 को सत्येंद्र दास की नियुक्ति हो गई। उन्हें अधिकार मिला था कि वो 4 सहायक पुजारी भी रख सकते हैं। तब उन्होंने 4 सहायक पुजारियों को रखा था। उनमें संतोष तिवारी भी शामिल थे। 22 फरवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ के पुजारियों की जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई। सत्येंद्र दास को ही मुख्य पुजारी रखा गया, यानी आचार्य सत्येंद्र दास ने आजीवन रामलला की सेवा की और अपना तन, मन, धन सब प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया, जैसा कि उनके पिता ने कहा था। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।